इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को मार डाला है। ईद हसन नशर हिजबुल्लाह का रॉकेट यूनिट का कमांडर था। इस खबर से हिजबुल्लाह कैंप में एक नई दहशत फैल गई। इजराइल के फाइटर जेट अगले कौन से मिशन पर जाने वाले हैं, ये रिपोर्ट देखकर आप चौंक जाएंगे। अभी तक दुनिया ने गजा के रफा से लेकर खान यूनुस और लेबनान में बैरूत के धमाके देखे हैं। यमन के हुदैदा में भी आग लगी हुई है। इन हमलों के पीछे इजराइल का सबसे बड़ा हथियार अब दुनिया के सामने आ गया है। नेतन्याहू ने फाइटर जेट दिखाया, नेतन्याहू ने पायलट भी दिखाया, नेतन्याहू ने बम भी दिखाया जो गजा से लेकर बैरूत और यमन में तबाही मचा रहे हैं। नेतन्याहू ने एयरफोर्स का कमांड सेंटर भी दिखाया जहां एक एक हमले की ब्रीफिंग हो रही है। किसी भी एयरफोर्स में ऐसी ब्रीफिंग ऑपरेशन से पहले या उसके बाद होती है। फाइटर पायलट्स के साथ कमांडर होते हैं। मिशन में जो टारगेट उड़ाए गए उन पर बात होती है। जो नए टारगेट सेट होते हैं उन पर रणनीति बनाई जाती है। इजरायली वायुसेना अब नए हमले के लिए तैयार है। यह है इजराइल को अमेरिका से मिला F-15 लड़ाकू विमान, जिसकी रेंज में लेबनान भी है और यमन भी। ये रिफ्यूलिंग के बाद ईरान में भी ऑपरेशन कर सकता है और यही फाइटर जेट इस वक्त इजराइल के हमलों को धार दे रहा है। अब देखिए कि इजराइल का नया टारगेट कौन कौन है। इजराइल के टारगेट पर 3 लोग हैं। पहले टारगेट पर लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सफुद्दीन का नाम है। दूसरे टारगेट पर यमन के मिलिशिया हूती की लीडरशिप यानी अब्दुल मलिक अल हूती का नाम हो सकता है। और अगर युद्ध ईरान की दहलीज तक पहुंचा तो ईरान की लीडरशिप इजराइल के टारगेट पर होगी, इसमें कोई शक नहीं। פוגע, מנסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל, נגיע אליו. זה הכי פשוט, ונעמיד כל ערכה שנצטרך עם כל יכולת שיש לנו, ויש לנו פה עוד יכולות רבות להעמיק, להרחיב את הפגיעה. नेतन्याहू ने एयरफोर्स का वीडियो दिखाया तो इजराइल की मीडिया ने हिजबुल्लाह के डेप्यूटी चीफ शेख नईम कासिम का ये वीडियो दिखाया। ये वीडियो एक सीक्रेट लोकेशन का है। वीडियो में नईम कासिम को बार बार पसीना पोंछते देखा जा सकता है, यानी डर हिजबुल्लाह के नए बंकर तक पहुंच गया है। फिर भी हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने कह दिया है कि इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हिजबुल्लाह पूरी तरह तैयार है। वो अपने कमांडरों की मौत से घबराया नहीं है। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने कह दिया है कि इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हिजबुल्लाह पूरी तरह तैयार है। वो अपने कमांडरों की मौत से घबराया नहीं है। وتختار القرى قرية قرية حتى لا يبقى قرية ولا بيت إلا وآثار إسرائيل العدوانية فيها. هي تعتدي على المدنيين وعلى الهيئات الصحية وعلى كشافة الرسالة وعلى كل الذين يسيرون. इस वक्त हिजबुल्लाह के नए चीफ के लिए हाशिम सफुद्दीन का नाम फाइनल हो चुका है और ये शख्स अभी इजराइल का प्राइम टारगेट बन चुका है। ये ऐसी बात है जिसका ऐलान इजराइल कागजों में नहीं बल्कि अपनी बमबारी से करना पसंद करेगा। सवाल है कि हाशिम सफुद्दीन कौन है। हाशिम सफुद्दीन की कुंडली पर पूरी दुनिया की नजर है। 1964 में जन्मा सफुद्दीन हसन नसरुल्लाह का चचेरा भाई है। उसके पास हिजबुल्लाह के कार्यकारी परिषद की जिम्मेदारी है। ईरान के कौम में पढ़ाई करने वाले हाशिम सफुद्दीन को 90 के दशक से नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता रहा है। अमेरिका ने सफुद्दीन को 2017 में आतंकी घोषित किया था। हिजबुल्लाह के नए चीफ के तौर पर सफुद्दीन के नाम का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सफुद्दीन को डर है कि वो भी कहीं इजराइल की बमबारी का शिकार नहीं बन जाएगा। ولن أتحدث كثيرا فالكلام غدا لسيد المقاومة حيث تنجلي الأمور كلها ونكون أمام
نمط جديد ومواجهة جديدة مع هذا العدو ليعرف أننا قوم لا نهزم. हाशिम सफीद्दीन की चेतावनी को इजराइल बहुत गंभीरता से ले रहा है। हिजबुल्लाह कैसे युद्ध लड़ता है ये इजराइल पहले भी देख चुका है, लेकिन इस बार इजराइल ने हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को खत्म करने का फैसला किया है, जबकि इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक अमेरिका युद्ध नहीं बल्कि सीज फायर चाहता है। All out war in the Middle East be avoided? It has to be. We really have to avoid it. We've already taken precautions relative to our embassies and personnel who want to leave, but we're not there yet. But we're working like hell with the French and many others to see the good work. नसरल्लाह के मारे जाने के बाद पूरी दुनिया हिजबुल्लाह के बारे में जानना चाहती है कि क्या वो वाकई इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था या इस वक्त भी उसकी नई लीडरशिप इजराइल को चैलेंज कर सकती है। सवाल नंबर 1, हिजबुल्लाह कौन है? तो जवाब है कि हिजबुल्लाह लेबनान की एक राजनीतिक पार्टी है और इसका अपना एक मिलिशिया है। इजराइल और अमेरिका हिजबुल्लाह को आतंकवादी गुट मानते हैं, जबकि रूस, चीन, कतर, ईरान और भारत भी हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं मानते। संयुक्त राष्ट्र भी हिजबुल्लाह को सिर्फ एक मिलिशिया मानता है। सवाल नंबर 2, हिजबुल्लाह की ताकत क्या है? जवाब है कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख लड़ाके हैं। ये दावा नसरल्लाह ने 2021 में किया था, जबकि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों का आंकलन है कि ये तादाद 50,000 तक हो सकती है। हालांकि हिजबुल्लाह को लेबनान की आर्मी से भी खतरनाक फोर्स माना जाता है। दक्षिण में इजराइल और लेबनान के बॉर्डर के आसपास जो शहर हैं, वहां हिजबुल्लाह का ही दबदबा है। यहीं से इजराइल पर रॉकेट भी फायर किए जाते हैं और ये इलाके भी इजराइल की काउंटर बमबारी का सबसे बड़ा टारगेट बनते हैं। وله قصاصه الخاص. هذا العقاب آت حتما بإذن الله تعالى ولن نتحدث كثيرا فالكلام غدا لسيد المقاومة. सवाल नंबर 3, हिजबुल्लाह क्यों इजराइल और अमेरिका को धमकाता है? ईरान ने ही हिजबुल्लाह संगठन को खड़ा किया। ईरान अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। उसका इजराइल के करीब होना ईरान को बड़ी ताकत देता है। ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को हर तरह की मदद मिलती है, पैसों की भी और हथियारों की भी। ये आरोप ईरान पर हमेशा लगाए जाते रहे हैं। जिस वक्त हसन नसरल्लाह के बंकर पर इजराइल का बम गिरा, तब वहां पर ईरान की कुद्स फोर्स के डिप्टी कमांडर भी मौजूद थे और वो भी इस हमले में मारे गए। यानी हिजबुल्लाह और ईरान के अटूट रिश्ते अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए चुनौती माने जाते हैं। सवाल नंबर 4, हिजबुल्लाह को इजराइल क्यों इतना बड़ा खतरा मानता है? वर्ष 2000 में हिजबुल्लाह ने इजराइल को दक्षिण लेबनान से खदेड़ दिया था। इजराइल की सेना 18 साल बाद लेबनान बॉर्डर से वापस आने को मजबूर हो गई। हिजबुल्लाह ने रूस की फौज के साथ मिलकर सीरिया से ISIS को पूरी तरह खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह ने ईरान के ऑर्डर पर सीरिया में युद्ध लड़ा है और अब वहां तैनात है, यानी वो पूरी तरह बैटल रेडी फोर्स है। हिजबुल्लाह के पास ऐसे रॉकेट और मिसाइल हैं जिनकी रेंज इजराइल की राजधानी तेल अवीव को भी कवर करती है। सवाल नंबर 5, क्या सीधी जंग में हिजबुल्लाह इजराइल को हरा सकता है? हिजबुल्लाह 2006 में इजराइल के खिलाफ भीषण युद्ध लड़ चुका है। 34 दिनों तक चले इस युद्ध में इजराइल को सीज फायर के बाद लेबनान से पीछे हटना पड़ा था। लेकिन इस वक्त इजराइल ने जिस तरह से हिजबुल्लाह पर आसमानी कोहराम मचाया है, उसका डर पूरे लेबनान में फैला हुआ है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक इजराइल के हमलों में 1640 लोग मारे जा चुके हैं। गजा के बाद लेबनान इजरायली गुस्से का रोज शिकार बन रहा है। पूरी दुनिया तस्वीरें देख रही है और इस पर ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने बड़ी फिक्र जाहिर की है। Qualsiasi paese parlo, che fa queste cose di un modo così superlativo sono azioni immorali. Anche nella guerra c'è una moralità da custodire. La guerra è immorale, ma le regole di guerra indicano qualche moralità. इस वक्त नेतन्याहू इजराइल की पॉलिटिक्स के इतिहास में सबसे मजबूत नेता बनना चाहते हैं। वो हमास चीफ हानिया को मार चुके हैं, वो हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को खत्म कर चुके हैं।
लेकिन तेल अवीव से लेकर पश्चिमी यरूशलेम की सड़कों पर अब भी नेतन्याहू का विरोध हो रहा है। ये वो लोग हैं जिनके रिश्तेदार अब भी गाजा में हमास की कैद में हैं और ये चाहते हैं कि सीज फायर के साथ सभी बंधक वापस अपने घर पहुंचे। इन लोगों का कहना है कि करीब 100 बंधकों की लिस्ट अब भी नेतन्याहू के पास है, लेकिन उनका फोकस अब गाजा से हटकर लेबनान पहुंच गया है।